दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के बारे में समझेंगे। इस अध्याय की सबसे पहले धृतराष्ट्र से शुरुआत होती है और वे अपने सवाल संजय से पूछते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है और इसी के साथ पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। इसके बाद इस अध्याय में दोनों सेना के शूरवीरों का वर्णन और इसके बाद अर्जुन का विषाद आता है, अर्थात अर्जुन का दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए जानें। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र यह जानना चाहते हैं कि आखिर युद्ध स्थल में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, परंतु वे आंखों से ही अंधे थे, अपने मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वे धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो श्री कृष्ण के पक्ष में था और श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से इस युद्ध में थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, परंतु वे जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, जब हम भी अपने जीवन में कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमें भी पता होता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हो रहा था। वे भी इसी डर और आशंका में दिखते हैं। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के रचे हुए व्यूह को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वे युद्ध से दूर होकर भी युद्ध को देख सकते थे। वे जो अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध में देख रहे थे वही राजा धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इसमें वे अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे थे और युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे थे। उदाहरण के लिए, जैसे हम वर्तमान में खेलों का सीधा प्रसारण सुनते हैं, कुछ इसी प्रकार संजय भी युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे थे। यह उन्हीं की दिव्य दृष्टि का फल था जिससे कि हमें गीता सुनने को मिली थी। इसका तात्पर्य है, हे आचार्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडव पुत्रों की यह बड़ी सेना की यह व्यूहाकार रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूहाकार रचना से मतलब है कि किस विशेष तरीके से उस सेना के योद्धा खड़े हुए हैं। एक ऐसा व्यूह जिसे भेद कर उस सेना में घुसना असंभव हो, और यदि कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाए तो कभी बाहर ना आ सके। दोस्तों, जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तब वह हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में यह डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर के हम इसमें घुस भी गए तो क्या होगा। क्या हम इस समस्या से बाहर आ पाएंगे? क्या हम जीत पाएंगे? कुछ इसी प्रकार की सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। इन 3 श्लोकों का तात्पर्य यह है कि इनमें दुर्योधन पांडव पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं के नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी हुई सेना के योद्धाओं को जांचते और परखते हैं, वैसे ही इस स्थिति में दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी के सभी महारथी हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए और उसके हर अंग के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जैसा कि उस स्थिति में दुर्योधन भी कर रहा है। इसमें दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों का परिचय देता है।
समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद अब अपने पक्ष में सोचने की बारी आती है। दोस्तों, हमें भी यह जानना होता है कि हमारे पक्ष में कौन कौन से मजबूत बिंदु हैं, जिससे हम उस समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपने आपकी समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, तभी आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्रामविजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दोस्तों, जिस तरह से हम वर्तमान समय में हमारे जोखिमों का आकलन करते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी अपनी शत्रु की सेना को देखते हुए, दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरीके से समझकर ही उससे विजय प्राप्त की जा सकती है। हमें चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं, तो कुछ नए जैसा न लगे। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कोई कमी नहीं है। इतना ही नहीं, ये शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में चतुर है। दुर्योधन के एक इशारे पर उसके सेना के शूरवीर लड़ने और मरने को तैयार हैं और उन्हीं को देखकर दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे, जो उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। हम सब जब हमारे जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं, तो तब हमारे साथ हमारा हुनर, हिम्मत, मेहनत, संगी और रिश्तेदार साथ होते हैं। दुर्योधन आगे कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजय है और वहीं शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वो आसानी से जीत सकते हैं और यहाँ पर दुर्योधन अपना घमंड दिखा रहा है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वो दूसरी सेना को हरा देगा, तो वह युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरों को हराना पड़ता है, और यदि चुनौती एवं समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे, तो उससे विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं, क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वह हमारे हारने की शुरुआत है। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था कि वो हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी होने वाले युद्ध में उसकी रक्षा की जाती है, जो उस युद्ध में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह के हारने का मतलब था कि युद्ध हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब कि वे युद्ध हार नहीं सकते। अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध पर विजय प्राप्त न कर लें। होने वाले युद्ध की शंख उद्घोषणा होती है। कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे प्रतापी भीष्म पितामह ने उच्च स्वरों में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं, और ऐसा ही भीष्म पितामह ने भी किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। युद्ध भयंकर होते हैं, और यह इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे।